प्रिय छात्रों, आज हमारा नीति शतकम का तीसरा श्लोक प्रारंभ होगा। आज तीसरे श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा श्लोक नीति शतकम का, उसमें बताया गया है कि जिनको थोड़ा सा भी अपने ज्ञान के बारे में घमंड होता है, इस प्रकार के पुरुष को साक्षात ब्रह्मा अपि प्रसन्न नहीं कर सकता। इस संसार में किस किस प्रकार के प्राणी हैं, उनका स्वभाव कैसा है और किस प्रकार उनको हम खुश कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उस के संदर्भ में ये श्लोक है। श्लोक प्रारंभ होता है, अज्ञे सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलौ दुर्विग्धं ब्रह्मापि तं नरम न रंजयति। अब इसका हम पदच्छेद करेंगे। अज्ञेय सुखम अलग होगा, आराध्य अलग होगा, सुखतरम अलग पद होगा, आराध्यते अलग पद होगा, विशेषज्ञ है अलग पद होगा। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। अब इसके हम अन्वय देखेंगे। अज्ञेय सुखम आराध्य विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, किंतु ज्ञान लव दुर्विद्धम तम नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति। अब इस श्लोक का व्याख्या देखेंगे। अज्ञेय मूढ़ है, अज्ञानी। सुखम अनायासेन अल्प आयासेन, आराध्य समाध्य प्रसन्न है। विशेषज्ञ तत्ववेता सुखतरम अति अल्पायासेन, अति अल्प प्रयासेन है। आराध्यते समाधीयते, ज्ञानम शास्त्र संवित लवेन लेसेन। दुर्विदग्ध आत्मानं पंडितमानी तम नरम, तम कीदृशं नरम मूढ़जनम ब्रह्मापि चतुर्मुखोऽपि न रंजति न वा प्रसादयति। समास विग्रह देखेंगे। न किंचित जानाति इति अज्ञः, न किंचित जानाति इति अज्ञः न तत्पुरुष समास। विशेषम जानाति इति विशेषज्ञः अतिशयेन सुखम सुखतरम। इसमें छंद आर्या है। आर्या छंद के लक्षण यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रस्तथा द्वितीये अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रस्तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्याः। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश, जिस रचना में पहले चरण में 12 मात्रा हो, यस्याः पादे प्रथमे द्वादश, जिसके पहले चरण में 12 मात्रा हो, तथा तृतीय अपि, तथा तीसरे चरण में भी 12 मात्रा हो, अष्टादश द्वितीय और दूसरे चरण में 18 मात्रा हो, चतुर्थ के पंचदश सारिया
और चौथे चरण में 15 मात्रा हो, वो रचना आर्या छंद की रचना कहलाती है, उसमें आर्या छंद होता है। इस प्रकार इस श्लोक में आर्या छंद है। आर्या छंद के लक्षण के बारे में जाना। अब इसका हम श्लोक का संस्कृत भावार्थ देखते हैं। यह संसारे मूढ़ विद्वांसौ दो अपि प्रयत्नेन समाधितुं शक्यते किंतु दुराग्रस्तस्य पुंसः समाधानम अति चतुरेणापि पुंसाम न शक्यम इति भावः। अर्थात अब इसका हिंदी भावार्थ देखेंगे। इस संसार में 3 तरह के प्राणी होते हैं। पहला अज्ञ, दूसरा विशेषज्ञ और तीसरा मूर्ख। इन तीनों तरह के जो प्राणी होते हैं उनकी तीनों तरह से उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं। तीनों तरह का उनको समझाने का अलग अलग तरीका है, किस तरह से किसको हम समझा सकते हैं और किसको नहीं समझा सकते। उसमें बताया है अज्ञ सुखम आराध्य, अज्ञानी को आसानी से समझाया जा सकता है, अल्प प्रयास से ही समझाया जा सकता है। और विशेषज्ञ है सुखतरम आराध्यते, और जो विशेषज्ञ होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो विशेष ज्ञान रखता है, ऐसे पुरुष को और भी आसानी से समझाया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। किंतु मूर्ख मनुष्य को अति चतुर व्यक्ति भी नहीं समझा पाता। अर्थात मूर्ख आदमी को समझाना बहुत ही असाध्य कार्य है, क्योंकि वह अपने व्यर्थ अहंकार के कारण किसी की बात समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। इस प्रकार उस ऐसे पुरुष को ब्रह्मा भी साक्षात उनको समझाने बैठे, ब्रह्मा भी प्रसन्न करने बैठे, तो उसको ब्रह्मा भी खुश नहीं कर सकता, नहीं समझा सकता, नहीं प्रसन्न कर सकता। ये श्लोक अपना पूर्ण हुआ। अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में मूर्ख मानव का स्वभाव किस प्रकार का होता है, कैसा मूर्ख होता है, उसके बारे में बताया है। किस प्रकार से उसको हम नहीं समझा सकते, कैसे कठिन कठिन कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन मूर्ख अज्ञानी पुरुष को समझाना कितना इस संसार में कठिन है, उस के बारे में इस श्लोक में भर्तृहरि ने बताया है। जैसे प्रशय्यम मणिम उद्रयेन मकरं वक्त्रदृष्टान्तरात् समुद्रपि संतरेत प्रचल दुर्मिला कुलम भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद धारयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत। प्रशय्यम मणिम उद्धरेण मकर वक्त्र दृष्टान्तरात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचल दुर्मिल अलाकुलम भुजंग अपि कोपितं शिरसि पुष्पवद धारयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत। इसका हम अन्वय करेंगे। मकर वक्त्र दृष्टान्तरात् प्रशय्यम मणिम उद्धरेत प्रचल दुर्मिमलाकुलं समुद्रम अपि संतरेत कोपितं भुजंगम अपि पुष्पवत शिरसि धारयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधेत। अब इस श्लोक की हम व्याख्या देखेंगे। मकरस्य जलग्राहा विशेषस्य, मगरमच्छ जिसे हिंदी में कहते हैं जलग्राहा विशेषस्य, वक्त्रे मुखे दंष्ट्रा निशिताग्र दशन विशेषः अंतरात् अभ्यंतरात् प्रशय्ये बलात्कारेण मणिम रत्नम उद्धरेत बहि निष्कासितुं शक्नुयात्।
प्रचलन्त्यः दोलायमानः ऊर्मयः तरंगाः मालाभि परंपराभि आकुलं समुद्रम अपि सागरम अपि संतरेत तीर्थवा कोपितं क्रोधवन्तं भुजंगम सर्पम शिरसि मस्तके पुष्पवत् कुसुमवद् धारयेत् मणि मंत्रादि साधनेन धर्तुं शक्नुयात् किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तं दुराग्रहग्रस्त पामर जनमानसं न आराधेत न समाधातुं शक्नुयात्। इस श्लोक में पृथ्वी नामक छंद है। अब इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। मकर वक्त्र दृष्टांतरात, मकर कहते हैं मगरमच्छ के, वक्त्र मतलब मुख के, दृष्टांतरात उसकी दाढ़ के बीच में से, उसके मुख की जो दाढ़ है, जाड़ है, उसके अंदर से, दृष्टांतरात मुख की दाढ़ों के बीच से, उसके मुख के अंदर से, प्रसह्य बलपूर्वक, मणिम उद्धरेत मणि को निकाल सकते हैं। अर्थात हम मगरमच्छ के मुख के अंदर जो दाढ़ है उसके अंदर यदि मणि है उसको बलपूर्वक निकाल सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं वो बताया है कवि ने। प्रचल दुर्मिला आकुलम समुद्रम अपि, उठती हुई तरंगों से व्याप्त समुद्र को, ऐसा समुद्र जिसमें तरंगे उठ रही है, ज्वार भाटा उठ रहा है, ऐसे समुद्र में से आकुलम समुद्रम अपि संतरे, ऐसे समुद्र को भी हम पार कर सकते हैं, पार किया जा सकता है। और क्या बताया, कोपितम भुजंगम अपि पुष्पवत शिरसि धारयेत्, कोपितम क्रोधित, भुजंगम अपि सर्प को भी पुष्पवत शिरसि धारयेत्, फूल के समान सिर पर धारण किया जा सकता है। इनमें 3 तरह के कवि ने उदाहरण दिया है। एक मगरमच्छ का उदाहरण दिया है। मगरमच्छ के मुख से के अंदर स्थित जो मणि है उसकी जाड़ के अंदर से उसको हम बलपूर्वक निकाल सकते हैं। और ऐसा समुद्र जिसमें ज्वार भाटा तरंगे उठ रही है उसको भी हम मेहनत करके उसको भी हम पार कर सकते हैं। कोपितम भुजंगम अपि, क्रोधित सर्प को भी पुष्पवत शिरसि धारयेत्, पुष्प के समान सिर पर धारण कर सकते हैं। किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधेत, लेकिन दुराग्रही मूर्ख पुरुष को, दुराग्रही पुरुष के चित्तम मन को न आराधेत, अनुकूल नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको खुश नहीं कर सकते। ये कार्य करना बहुत ही कठिन है, असंभव कार्य है। तो इसमें भर्तृहरि ने दुराग्रही पुरुष के बारे में बताया गया है कि दुराग्रही पुरुष जो होता है, जो हठीला पुरुष होता है, दुराग्रही मूर्ख जो पुरुष होता है वो किस प्रकार का उसका स्वभाव होता है, किस प्रकार से उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता, अनुकूल नहीं किया जा सकता। इससे भी अधिक कठिन कठिन कार्य भी मनुष्य कर सकता है, लेकिन दुराग्रही पुरुष को, मन को, उसके मन को अनुकूल करना सर्वथा ही असंभव कार्य है। आज का हमारा ये